अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फाद अली और आप देख रहे हैं फाद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे हरियाणा राज्य चुनाव की, यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्शन। अगले माह हरियाणा में स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार इस मरतबा ऐसी मुश्किलात से जूझ रही है जो कि उसकी हुकूमत को बरकरार रखने में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। नाज़रीन, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो कि हरियाणा के अंदर अपनी हुकूमत बनाना चाह रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बीजेपी सरकार को किन किन मुश्किलात का सामना है, और फिर बात करेंगे कांग्रेस की स्ट्रेटजी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के मकासद के ऊपर। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि 2014 से अब तक बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाए हुए है, लेकिन इन चुनावों में ये दिखाई देता है कि बीजेपी सरकार अपनी उस रविश को, अपनी इस हुकूमत को गिरता हुआ अपनी आँखों से देखेगी। इसके पीछे चार अवामिल हैं। उन अवामिल में से सबसे पहला पॉइंट है फार्मर प्रोटेस्ट। जी हाँ नाज़रीन, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन बेसिकली किसानों की कुछ मांगे हैं जो कि किसान काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ सूरतों में हुकूमत से मांगते रहे। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको चेंज करने का कहा जाता है, लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा से उनको टाल देती है, जिसकी वजह से किसानों के अंदर अब बीजेपी के प्रति, बीजेपी को लेकर काफ़ी गुस्सा है। बीजेपी सरकार ये अच्छे से जानती है कि किसान वोट बैंक बीजेपी सरकार को किसी भी सूरत वोट नहीं देगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी सरकार ने जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी बेसिकली हरियाणा की एक स्टेट लेवल की पार्टी है जिसके अपने पंजे गड़े हुए हैं हरियाणा के रूरल एरियाज़ के अंदर, जो जाट कम्युनिटी। ये तो नाज़रीन एक बात सरेआम मीडिया पर हर जगह मिल जाती है कि बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर हमेशा से जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स लेकर सामने आती है। ऐसे में होता यह है कि बीजेपी सरकार हमेशा से जो जाट कम्युनिटी है, जो कि एक बड़ी कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर, जो शोबे ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं वो ज़्यादातर जाट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमेशा पसे पुष्ट डालती है। और वहाँ पर जो ब्राह्मण्स हैं, जो यादव्स हैं, जो ओबीसीज़ हैं, उनको हमेशा से अपनी सिंपैथी बनाने के लिए इलेक्शन लड़वाती है और उनको अपनी पार्टी का टिकट दे देती है। ऐसे में बीजेपी स्मार्टली प्ले करना चाहती है जेजेपी को अपने साथ एक गठबंधन के ज़रिए जोड़ के। इस अलायंस से बीजेपी को फ़ायदा ये होगा कि बीजेपी सरकार जो रूरल एरिया के अंदर रहने वाले जाट कम्युनिटी है उसका वोट बैंक भी हासिल कर लेगी। जेजेपी को मुश्किलात का सामना इस मरतबा ये करना पड़ रहा है कि जेजेपी को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस अलायंस की वजह से फार्मर्स की तरफ से। फार्मर्स एक बहुत अहम मुद्दा रखते हैं इस तमाम इलेक्शंस में, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक बड़ी तादाद किसानों की है और किसान आंदोलन भी बड़ी स्तर पर हरियाणा के अंदर मुनक्किद हुआ है। नाज़रीन, अब जेजेपी जो है, अगर वो बीजेपी से इस एक महीने के अंदर अपना ये अलायंस तोड़ देती है तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने लगा है। अगर बीजेपी सरकार को ये अलायंस टूट जाने का खदशा होगा तो बीजेपी सरकार अपनी कोई नई स्ट्रेटजी बनाएगी, और इतना अब टाइम नहीं है कि वो कोई नई स्ट्रेटजी बनाए इन इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए या इनको जीतने के लिए। जननायक जनता पार्टी बेसिकली जाट कम्युनिटी के अंदर अपने इन्फ्लुएंस की वजह से बीजेपी सरकार को फ़ायदा दे सकती है, मगर लोग अब उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बीजेपी की सरकार के साथ मिलने पे, क्योंकि बीजेपी सरकार फार्मर्स के प्रति काफ़ी बुरी साबित हुई। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कांग्रेस, जिसके अपने अंदर कुछ इश्यूज़ हैं अपनी पार्टी के इंटरनल मामलात के अंदर, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है वो जाट कम्युनिटी को टारगेट की हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि जाट कम्युनिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, और अगर वो जाट कम्युनिटी का वोट बैंक रख लें, अपने साइड पे जाट कम्युनिटी को ले आएँ, तो कांग्रेस ईजीली हरियाणा के अंदर अपनी हुकूमत बना लेगी। ऐसे में जो कांग्रेस है वो जाट कम्युनिटी के साथ अपनी बैठकों को बढ़ा रही है और आए रोज़ उनके साथ कोई ना कोई मीटिंग करती है, जिससे वो उनको अपनी साइड पर लाने का तकरीबन अपनी साइड लाने पर वो कामयाब हो चुकी है। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि विनेश फोगाट, जिनका ताल्लुक रेसलिंग से है और हरियाणा की ही वो निवासी हैं, उन्होंने भी हाल ही में बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में आने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाज़ाब्ता तौर पर शामिल भी हो गई थी। इससे बीजेपी के लिए अब मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर, जो कि एक अपनी इमेज को बना के आ रहे थे 2014 से अब तक, उनकी इमेज ख़राब सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से, कुछ और एलिगेशंस भी उनके ऊपर हैं, जिसकी वजह से आवाम का भरोसा अब बीजेपी से उठता नज़र आ रहा है।
वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो आप यानी कि आम आदमी पार्टी भी ये चाहती है कि हरियाणा के अंदर वो अपनी हुकूमत बनाए। ऐसे में अलायंस की बात की जा रही थी कांग्रेस के अंदर और आम आदमी पार्टी के अंदर, जो कि मुकम्मल नहीं हो सकी और उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका उससे। अब नाज़रीन, आम आदमी पार्टी जो है उसने पंजाब के अंदर उभर कर यूथ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में अपने मैनिफेस्टो को लेकर आती है तो उनमें उनके मैनिफेस्टो में सबसे बेहतरीन चीज़ उनकी गवर्नेंस है, उनकी हेल्थ है, उनका लोगों के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और ख़ासकर यूथ को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता हासिल करती है अर्बन एरियाज़ में, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के लिए ये चीज़ मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब एक बड़ी पार्टी बन चुकी है। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये तो स्पष्ट बता दूं, ये तो आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बीजेपी सरकार इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में फार्मर्स की एक बड़ी तादाद है और फार्मर्स कभी भी नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार वापस आए और वापस आके वो उनके साथ वही मजालिम दोबारा से ढाना शुरू कर दें। तो ऐसे में अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस रेस में बीजेपी अपना ये मकाम बनाए रखती है, जो कि अगर हम देखें तो नज़र नहीं आता, उनका ये मकाम गिरता ही नज़र आता है। तो अब देखना ये है कि इन चुनाव के नतीजों में के बाद कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि हरियाणा के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी और अपनी हुकूमत को फिर बाअहसन तरीके से चलाएगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान फादर अली को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।